ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਫੇਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ सच्चों का साथ दो। तुसी ये साथ दे रहे हो, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं किसी का मुखालिफ नहीं और किसी का हामी नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तान का हामी हूँ। आपने अच्छी बात की है, मैंने आपको सलूट किया। इमरान खान अच्छी बात करता है पाकिस्तान की फेवर में, मैं उसे सलूट करता हूँ। मैं उन सब को सलूट करता हूँ जो पाकिस्तान की फेवर में है, जो पाकिस्तान के हक में है। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। जिंद जान पाकिस्तान जी, ये जो बिसात बिछी हुई है ना, ये शतरंज की जो बाजी लगाई हुई है आर्मी ने सियासतदानों के साथ, अदलिया के साथ, खासकर इमरान खान के साथ। क्यों कि वही एक शेर है, इसने बंद डाला हुआ है किस चीज़ पर कि वो तस्लीम नहीं कर रहा इजराइल को, और ये इस बात से खाइफ है कि अब क्या करें, क्योंकि इन्होंने सौदा किया हुआ है। ये लंदन प्लान है ही ये, और कोई प्लान नहीं है। ये 9 मई बनाना ये क्या था। अब जब ये बात करते हैं ना जिंद जान पाकिस्तान जी, मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, जब ये कहते हैं ना शहीदों के मुजस्मे, शहीदों के मुजस्मे, मेरा दिल कहता है कि शहीदों के मुजस्मे जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये, इन्होंने खुद शहीदों के मुजस्मों को, जो इनके बंदे थे ना, उन्होंने मुजस्मों को नुकसान पहुंचाया। मुजस्मे शहीद तो आपके भी हैं भाई, मेरे भी हैं। वो हमारी जिंद जान थे जो शहीद हुए हैं हमारे मुल्क की खातिर। तो ये क्या इन्होंने मंजन लगाया हुआ है, ये आपने समझना है। आप मेरे भाई भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं और बेटियाँ भी हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ अपने मुल्क की फेवर करे। जैसे मैंने आज मियाँ मौलाना साहब को सलूट किया, किस वजह से किया, मैं सारी ज़िंदगी उनको डीजल कहता रहा हूँ। आप मेरे जितने प्रोग्राम देखेंगे, मैंने कभी उनकी फेवर नहीं की, कभी उनको लीडर नहीं माना। मैं उनको सौदेबाज समझता था, मगर इस मर्तबा क्या किया उन्होंने ये शतरंज की बाजी में वजीर मारा है। किससे? प्यादे से। एक प्यादे ने वजीर को मारा। ये मौलाना साहब ने जैसी चाल चली, क्यों कि मौलाना साहब को पता चल गया कि हक सच की बात क्या है। देखो जिंद जान पाकिस्तान जी, ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना अपनी तनख्वाहें निकालते हैं, ये जो जर्नल है, उसके बाद तमाम आर्मी के जो ऑफिसर हैं नीचे आते जाएं, उनकी बारी बारी उन्होंने ये बारियां लगाई हुई। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है ना पाकिस्तान का, वो सबसे पहले इनकी तनख्वाहें, इनके दिफाई बजट, इनके लवाजमात के लिए वो खर्च किया जाता है, इनको दिया जाता है पहले से। अवाम मरती है तो मरे, अवाम को तो ये समझते हैं भेड़ बकरियां। ये जो सियासतदान है जो बेवकूफ बने हुए हैं, जिनको ये उल्लू बनाते हैं, आर्मी चीफ ने सबको बनाया नहीं हुआ उल्लू, जो कहता है ये क्यों नहीं इन्होंने ओपन की, ये जो तरमीम थी वो इसलिए नहीं की। जिंद जान पाकिस्तान जी, वो तरमीम कैसे ये पेश कर सकते हैं कि क्या तरमीमें हैं, उसमें क्या क्या शिक्कें थी, वो क्या क्या इन्होंने कानून पास करवाने थे, क्यों नहीं। आप सबको देखे यही बात कर रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि कानून क्या है, हम कैसे मान लें। मौलाना साहब भी इस बात पे अड़े। तो गुजारिश ये है, ये हमसे अन्नेवाह काम कर रहे हैं और अन्नेवाह करवा रहे हैं कि वो अवाम तो है ही बेवकूफ, इनको बेवकूफ से बेवकूफ तर बनाओ। तो जिंद जान पाकिस्तान जी, आप मेरी बात याद रखें, ये कुत्ते समझते हैं सियासतदानों को, उल्लू समझते हैं सियासतदानों को, भेड़ बकरियां समझते हैं सियासतदानों को। खैर भेड़ बकरियां तो अवाम, और सियासतदानों को ये कुत्ते समझते हैं, सूअर समझते हैं। इन्होंने बकायदा नाम रखा हुआ है, उल्लू नाम है मियाँ वड्डे टिंडे का, बंदर जो है ना वो छोटा टिंडा, समझ रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने जानवरों वाले नाम रखे हुए हैं। ये इनको इंसान समझते ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो ये आए हैं, हम थोड़ी ना आए, पाकिस्तानी थोड़ी ना आए। ये सब कुछ आप देखें, सबसे पहले तनख्वाहें इनकी जो महकमे है, जैसे रेलवे है, जो उसकी जो इनकम है सबसे पहले इनके पास जानी है। तो जो टैक्स कलेक्शन है इनका पूरा हो गया, फिर अब अवाम, तो अवाम भावें मर जावे मेरी जान, इनको कोई परवाह नहीं। तो गुजारिश ये है जिंद जान पाकिस्तान जी, ये जो शतरंज की बिसात बिछाई हुई है ना इन्होंने, जिंद जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला माफ करे, ये सब वहाँ बैठ के मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये चाल चली, ये इमरान खान को 2 केसों में रिलीफ दिला दिया, इमरान खान को 1 केस में रिलीफ दिलाया, 2 केस और डाल दिए। ये वो चालें चल रहे हैं कि खत्म होता केस, उस पर दूसरा डाल देते। क्या हो रहा है आप नहीं समझते। सारी अवाम क्या बेवकूफ़ है।
क्योंकि उसने मानना ही नहीं है इसराइल को, इन्होंने मनवाना है। इनको मारना भी पड़ेगा तो मार देंगे, मेरी बात याद रखिएगा जिंद जान पाकिस्तान जी, क्योंकि अब मेरी समझ में भी आ गई है कि गेम क्या है। गेम वही है, लंदन प्लान है ही यही, कुछ नहीं। और उसमें सिर्फ यही था कि इमरान खान ही मानेगा, सब मान जाएंगे, क्योंकि सब आपको पता है सियासतदान है कैसे हमारे मुल्क के, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये अपनी माओ बहनों को पेश करने वाले लोग हैं, बीच में ऐसे सियासतदान हैं ठीक भी, ये नहीं मैं कहता कि सारे के सारे खराब हैं, नहीं, लेकिन अक्सरियत ये है कि वो इस बात में तौबा नौज बिल्ला घर में दावत दे देने वाले हैं कि आ जाएं, हमें बस MNA बना दे, हमें MPA बना दे, क्यों कि इनको मराते मिलती हैं, पैसा मिलता है, हर चीज। तो आर्मी तो इनको कुत्ता समझती है, बड़े ऑफिसर जो हैं। तो आर्मी चीफ से मैं गुजारिश करता हूं, क्या आप पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम से लड़वाना चाहते हैं, फौज को और पाकिस्तान को? आपको नहीं पता ईरान में क्या हाल हुआ था फौज का? आपको नहीं पता क्या हाल हुआ था फौज का बांग्लादेश में? आपको नहीं पता फौज का क्या हाल हुआ था तुर्की में? आप भी ये चाहते हैं कि टैंकों के नीचे आके लोग लेटें? भूख से तो वैसे ही भाई भाई को मार रहा है बिजली के बिल पे, और आप फिर भी इनका साथ दे रहे हैं। आपको शर्म ही नहीं आती? मुझे तो आपकी समझ नहीं आती कि आप किस किस्म के सैयद हो, कैसे सैयद होते हैं? कुछ तो यार हया करो, कुछ तो ख्याल करो कि जिस कौम का माल खा रहे हो उससे वफादारी तो करो। अल्लाह ताला कहता है जिसका तुम मुलाजिम हो, अगर तुम उसके साथ वफादारी करोगे तो तुम भी जन्नत में जाओगे। ये अल्लाह ताला का फरमान है कुरान पाक में कि मुलाजिम अपने मालिक के साथ अगर वफादारी करेगा तो उस नेकी के जुमरे में है। अगर वो चोरियां करेगा, अगर चिकारियां करेगा, आप लोग क्या कर रहे हैं? सारे पाकिस्तान का माल आप समेटते हैं, जो स्मगलिंगें आपकी इजाजत से होती हैं, जो ईरान का बॉर्डर पे जो तूफान मचा हुआ आपकी वजह से, जो आपने अफगानिस्तान के बॉर्डरों पर हाल किया है वो आपकी वजह, जो आप कर रहे हैं, इंडिया से जो सामान आ रहा है चोरी छुपे, वो कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं। आपको नहीं पता? अरे यार बस करो, क्या समझते हो पाकिस्तानी अवाम भेड़ बकरी हैं? वो तो आप समझते हैं नहीं वो। आप लिहाजा बाज आए, ये हरकतें जो आप कर रहे हैं मत करें। पब्लिक को किस नज पे लेके जाना चाह रहे हैं आप? ये क्या इन्नी तरमीम आप करवा रहे थे? ये क्या था? किसी को पता ही नहीं है। वजीर आला और वजीर कानून आगे कहता है कि जी मुझे भी आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, मुझे भी पता चल गया है। वाह 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 वाह, वजीर कानून को नहीं पता कि कौन से कानून पास करवाने हैं, कौन कौन से अवाम पर बम गिराने हैं। ये बूढ़े लोगों का क्या काम है दोबारा से टेंशन है? आप इनको दिला के इस चक्कर में कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिली है लिहाजा मुझे भी दें। ओए आर्मी चीफ साहब, कोई चक्कर नहीं जे हुण, तन मैं हकीकत कहना जे, तानू एक्सटेंशन मिली, मैं पाकिस्तान आके सब तो पहले आप आके GHQ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਕੋ। ਬਸ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ। ਕੁਛ ਤੇ ਯਾਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਖੋਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚਵਲ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਲਾਂਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਂਤੀ ਨੇ। ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਗਏ, ਅਦਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲਾਂਤੀ। ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।